कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की शिन ह्योंग से। उसे अपने घर के बाहर दो लोगों के ऊपर अजीब सी रेड लाइन दिख रही होती है। उसे अपने पड़ोसी के सर पर भी ये लाइन दिख रही होती है। यहाँ तक कि शिन टीवी पर आ रहे लोगों के सर पर भी ये रेड लाइन देख पा रही थी। जब से उसका जन्म हुआ है, शिन सबके सर पर ये लाइंस देख सकती थी। ये रेड लाइंस उन लोगों को जोड़ती हैं जिनके बीच फिजिकल रिलेशंस रह चुके हैं। बचपन में शिन ने इनकी ड्राइंग बनाई थी, जिसमें उसने अनजाने में अपने पिता के अफेयर की पोल खोल दी, जो देख गुस्से में शिन की माँ उसके पिता को मार डालती है। और जब से शिन को पता लगा कि इन लाइंस की वजह से किसी की जान जा सकती है, वो तब से ही चुप है। शिन ने कई बार खुद अपनी जान तक लेने की कोशिश की, पर कोई ताकत उसे मरने तक नहीं दे रही। वो हमेशा किसी न किसी तरह बच जाती थी। तो शिन ने फैसला किया कि वो पता करेगी कि ये रेड लाइंस उसे क्यों दिखती हैं, और इसलिए शिन बस अपने घर में रहती थी। वो कहीं बाहर नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती। उसकी नई आई पड़ोसन उससे बात करने की कोशिश करती है, पर शिन कोई जवाब नहीं देती। वो बस उस लड़की के जाने के बाद उसके लाए फ्रूट्स उठा लेती है। तो सीन शिफ्ट हुआ एक क्रिमिनल डिटेक्टिव हान जीवुक पर। जीवुक एक नंबर का प्ले बॉय है। वो पहले दिखी अनगिनत रेड लाइंस उसी की थी। तो उसकी एक नीस है सुनाया, जिसे स्कूल में बच्चे बुली कर रहे हैं। इन बच्चों ने सुनाया से पैसे मंगवाए थे। वो पैसे लेकर नहीं आई और इसलिए ये लोग उसे पीट रहे हैं। ये लड़की किम सुनाया को धमकी देती है कि अगर अगली बार तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ जीवुक पर। वो एक क्राइम सीन पर था, जहां एक लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया है। पड़ोस में पूछने पर उन्हें पता लगा कि रात को यहाँ एक हेलमेट वाला आदमी आया था। पड़ोसियों को लगा कि वो कोई फूड डिलीवरी वाला होगा, पर इस लड़की ने कोई फूड ऑर्डर नहीं किया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिन पर। उसने भी न्यूज में खबर देखी और यहीं उसे एक हेलमेट वाला आदमी घर में जाता हुआ दिखता है। इस आदमी के ऊपर सिर्फ एक एस लाइन थी। तो तभी शिन को वही सेम आदमी अपने पड़ोसन के घर आते दिखा। शिन को लगता है कि वही मर्डरर है। उसने पुलिस को फोन मिला दिया कि मेरे घर के सामने एक हेलमेट वाला आदमी आया है, पर वो आदमी मर्डर करने नहीं, उसकी पड़ोसन को मिलने आया था। उनके बीच एस लाइन बन जाती है। तो अगले दिन सुनाया ने जीवुक से पैसे मांगे। जीवुक उसका चेहरा देख पूछता है कि क्या हुआ और तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। सुनाया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। और तभी जीवुक को फोन आता है कि कल तुम्हारे घर के पास से उस हेलमेट वाले आदमी के रिलेटेड एक फोन आया था। जीवुक शिन के घर के बाहर जाता है कि आपने कल रात फोन किया था, मुझे आपसे उस रिलेटेड बात करनी है। पर शिन दरवाजा नहीं खोलती। और तभी उनकी बिल्डिंग का एक आदमी आकर कहता है कि कोई फायदा नहीं है, ये लड़की बाहर नहीं आती। जीवुक फिर भी शिन को बुलाता है। शिन ने दरवाजा खोल कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा वो हेलमेट वाला आदमी उस औरत को मारने आया है, पर वो दोनों एक कपल थे। शिन ने ये बात बताकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। तो रात को वो आदमी दोबारा यहाँ आया। वो अब की बार शिन के घर के बाहर आया था। शिन ने देखा कि कल उसके जो एस लाइन 2 हुई थी, वो फिर से आज 1 हो गई है। जिसी के साथ जीवुक को पता लगा कि उस पहले मरी लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड है जोंगमिन, और वो भी जीवुक के घर के पास ही रहता था। और 1 महीने पहले भी एक लड़की का मर्डर हुआ था। वो और जोंगमिन सेम जिम में जाते थे। जीवुक को जोंगमिन की फोटो देखकर वो याद आया। पर तभी जीवुक को हॉस्पिटल से भी फोन आ जाता है कि उसके पिता अपने रूम से गायब हो गए थे। जीवुक को अपने पिता छत पर दिखते हैं, वो मरने की कोशिश कर रहे थे। जिसी के साथ जीवुक का साथी ऑफिसर जोंगमिन के घर पहुंचा। वो जीवुक को फोन करता है कि यहाँ कुछ अजीब है। तो तभी जोंगमिन ने इस ऑफिसर पर हमला कर दिया। वो इस ऑफिसर को बांधकर अपना हेलमेट पहनकर सीधा शिन की पड़ोसी के पास जाता है। शिन उसे जाते देख रही थी। वो एक चाकू उठा अपने घर से बाहर निकली, पर वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। शिन बेहोश हो जाती है। उसे अपने सपने में अपनी माँ दिखी, जो उसे अपनी तरफ बुला रही है। तो इधर सामने आया कि जोंगमिन को भी एस लाइंस दिखती थी। उसने उस लड़की पर हमला कर दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ शिन आ गई, पर कमजोर होने की वजह से शिन इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और तभी वहाँ जीवुक आ गया। उसे शिन का घर खुला हुआ मिलता है। जीवुक को यहीं से उस दूसरी लड़की की आवाज आई। वो देखता है कि जोंगमिन उस लड़की को मारने वाला है, पर शिन ने हिम्मत जुटा जोंगमिन पर हमला किया। जीवुक भी उसे गोली मार देता है। यह आदमी मर गया और इसकी लाइन भी गायब हो गई। तो सिन ने उस आदमी को इस लाइन के बारे बोलते सुन लिया था। वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे, क्या वो आदमी उस ग्लासेस की वजह से वो लाइंस देख पा रहा था। और यहीं हमारे सामने आया कि जीवुक की नीस शिन को जानती है। वो दोनों पहले साथ में स्कूल जाया करते थे। सुनाया ने जीवुक को बताया कि कैसे शिन की माँ उसके बाप को मारकर भाग गई थी। तो इधर शिन याद करने लगी कि कैसे उस लड़की ने उसे थैंक यू कहा। शिन को जिंदगी में पहली बार ऐसा एहसास होता है कि वो अपने इन पावर्स की वजह से किसी की जान भी बचा सकती है। कि तभी उसे एक मैसेज आया कि मुझे भी एस लाइंस दिखती हैं, आओ स्कूल आओ। तो अगले दिन शिन ने अपने पूरे घर को सेट कर लिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। यहाँ बच्चे सुनाया को बुली करते ही जा रहे थे। ये लड़की ली सुनाया का लिखा एक लव लेटर पढ़ने लगी, जिस पर सुनाया और उसके बीच लड़ाई हो जाती है। उनकी टीचर ने आकर इस लड़ाई को रोका, पर यहीं कुछ देर बाद सुनाया को वो ग्लासेस मिलते हैं।
और जीवुक को उस मर्डर के घर में एक कमरा मिला जो लाल रंग से भरा हुआ था। ये लाल रंग उन्हीं एस लाइंस का है। तो इधर सुनाया को वो रेड लाइंस दिखने शुरू हो गई। जीवुक का पूरा सर ही लाइंस से भरा हुआ था। सुनाया ये देखकर डर गई। वो घर से बाहर जाकर घूमने लगती है। उसे पूरे शहर में सबके एस लाइंस दिख रही थी। सुबह जब जीवुक सुनाया को स्कूल छोड़ने की बात करता है, वो उसकी एस लाइंस देख उसके पास भी नहीं बैठती। स्कूल में सुनाया को सबके रिलेशंस का पता चल गया। उसने देखा कि उस लड़की ली की लाइन स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। उस लड़की ली का उनके लैंग्वेज टीचर के साथ अफेयर था। तो आज से सुनाया की क्लास शिन ने भी ज्वाइन कर ली। जिसके बाद सुनाया का अंकल जीवुक के यहाँ आता है। वो यहाँ जोंग मिन के बारे पूछने आया था। जोंग मिन इसी स्कूल में एक मैथ टीचर था। जीवुक पूछता है कि क्या वो अक्सर ग्लासेस पहनता था। सुनाया की होमरूम टीचर ने कहा कि नहीं, मैंने उन्हें ग्लासेस में नहीं देखा। तो ऊपर टेरेस पर ग्लासेस डाली सुनाया की बुलिंग हो रही है। पर यहाँ सुनाया की मदद करने शिन आ गई। वो ली को पकड़कर कहती है कि हम दोनों ही नीचे साथ में गिरेंगे। ली डर जाती है। वो शिन को पागल का यहाँ से चली गई। जिसके बाद रात को घर जाते हुए सुनाया ली और उस टीचर को साथ में मिलते हुए फोटो खींच लेती है। उसने ये फोटो ली को भेजी जो इस टाइम उस टीचर के साथ ही एक मोटल में थी। पर वो टीचर को फोटो के बारे कुछ नहीं बताती। उसने सुनाया को रिप्लाई दिया कि मैं एक माइनर हूँ, इस फोटो से मैं नहीं, सिर्फ कोरियन टीचर ही फंसेंगे। जिस पर सुनाया ये फोटो उनके टीचर को भी भेज देती है कि 20 मिलियन वॉन तैयार रखो। सुनाया इस 20 मिलियन वॉन से अपने अंकल से अलग घर लेकर रहना चाहती थी। वो तो जीवुक को अपना परिवार तक नहीं मानती। जिसके बाद अगले दिन वो कोरियन टीचर जानबूझकर सबके सामने ली को डांटने लगा। वो उससे अकेले जाकर पूछता है कि हमारी फोटो किसने खींची। ली कहती है कि ये सुनाया का काम है। सुनाया ने इनके साथ और लोगों की भी फोटोज खींच उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिन ये सब देख रही थी। वो सुनाया से उसके ग्लासेस के बारे पूछती है। शिन को पता लग गया कि सुनाया को इन ग्लासेस की मदद से वो रेड लाइंस दिख रही है। उसने सुनाया को कहा कि ये ग्लासेस डेंजरस हैं, पर सुनाया उसकी बात नहीं मानती। वो बस उसे पूछती है कि इन एस लाइंस को मिटाया कैसे जा सकता है। शिन ने बताया कि ये तभी मिटती हैं जब एक इंसान मर जाता है। जिसके बाद रात को सुनाया को उस टीचर का मैसेज आया कि पैसे ले जाओ। तो सुनाया एक लड़के के साथ थी और उसे यहाँ वो लड़की ली देख रही है। ली ने शिन और सुनाया की एस लाइन वाली बात सुन ली थी। वो यहाँ सुनाया के ग्लासेस चुरा लेती है। अब ली को सबकी एस लाइन दिखने लगी। सुनाया ग्लासेस ढूंढते हुए शिन को कॉल करती है कि क्या तुमने उन्हें लिया। शिन कहती है नहीं। जिस पर सुनाया कहे कि मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल पहुँच गई। वो टीचर से पैसे मांगती है। टीचर बहुत डरा हुआ था। वो सुनाया से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं 20 मिलियन वॉन कहाँ से लाऊं। पर सुनाया उसकी नहीं सुनती कि जब मैं बुली हो रही थी तुम सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। तो तभी वो फोटोज इस टीचर की पत्नी के पास पहुंच गए और ये सुनाया ने नहीं भेजे थे। तभी दूसरी तरफ से शिन भागते हुए स्कूल की तरफ आई और उसके सामने ही सुनाया छत से नीचे गिर गई। शिन सुनाया को हॉस्पिटल पहुंचाती है। जीवुक भी यहाँ भाग कर आया। शिन बताती है कि मैं सुनाया को ढूंढने गई थी। वो जीवुक को कहती है कि मुझे बाकी सब तो नहीं पता, पर सुनाया ने सुसाइड नहीं किया। जिसके बाद अगले दिन पूरे स्कूल में ये खबर फैल गई। शिन एक लड़के के ग्लासेस उतार कर पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। पर ये नॉर्मल ग्लासेस थे। वो एस लाइन वाले ग्लासेस एक टीचर किम के डेस्क पर पड़ी हैं। मिस्टर किम ने पूछा ये किसके हैं। होम रूम टीचर को इनके बारे में नहीं पता था, तो किम ही यह ग्लासेस डाल लेता है। उसे भी एस लाइन दिखने शुरू हो गई। किम ने जीवुक की भी ढेर सारी एस लाइन देखी। जीवुक यहाँ सुनाया कि होम रूम टीचर से बात करने आया था। वो उनसे सुनाया को बुली करने वाली लड़की के बारे में पूछता है, पर ली लापता थी। जिसके बाद जीवुक सुनाया के साथ वाले लड़के के बारे पूछता है। उसने उस लड़के से बात की। ये लड़का बताता है कि सुनाया ने ही मुझे डेट के लिए पूछा था, पर वो फोटोज क्लिक करने के बाद कुछ ढूंढने लग गई थी। उसका कुछ खो गया था। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए जीवुक को ली वहाँ दिख गई। तो सीन शिफ्ट होता है उस टीचर किम पर। वो अपनी बहन के घर था। यहाँ वो अपने ब्रदर इन लॉ को पहली बार मिल रहा है और यहीं हमें पता लगा कि किम की एक लड़की से शादी होने वाली थी। वो दोनों साथ रहते थे, पर शादी से पहले जब एक दिन किम घर जल्दी आया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने एक दोस्त के साथ पाया और यहीं किम ने अपने ब्रदर इन लॉ की भी एक एस लाइन बिल्डिंग में कहीं और जाती देखी। किम लिफ्ट खोलकर देखता है कि वो किसी के घर की तरफ जा रही है और अगले दिन उनके घर के सामने उसी सेम घर के एड्रेस वाला पार्सल आया हुआ था। किम पार्सल देने के बहाने वहाँ जाता है। उसे पता लगा कि यहाँ एक लड़की रहती थी। वो फोन पर किम के ब्रदर इन लॉ से ही बात कर रही है। किम ने जाकर अपनी बहन से बात की कि क्या वो इस शादी से खुश है। वो दोनों अपने माता पिता की बात करने लगे कि कैसे उनके पिता ने भी उनकी मॉम को चीट किया था और इसी वजह से किम अपने पिता से नफरत करता है। मोटा मोटा देखा जाए तो उसे चीट करने वाले लोगों से ही नफरत थी। तो यहीं इधर स्कूल में कोरियन टीचर और ली की फोटोज लीक हो गई। कोरियन टीचर शर्म के मारे सुसाइड कर लेता है, पर जीवुक को शक है कि ये भी सुसाइड नहीं है। उसने जाकर स्कूल से शिन को पिकअप किया। उसने पूछा कि सुनाया उस दिन स्कूल क्यों गई थी। जिस पर शिन पूछती है कि क्या तुम्हें
उसके ग्लासेस दिखे। जीवुक पूछता है उन ग्लासेस में क्या है। शिन ने कहा कि ग्लासेस ढूंढो, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो इधर वो टीचर किम अपने ब्रदर इन लॉ का पीछा कर रहा था। वो उसे उसी लड़की के साथ डिनर करता देखता है। किम ने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया कि आप कहाँ हो, तो उसका ब्रदर इन लॉ झूठ बोल देता है। किम ने चुपके से उसके टेबल पर जाकर उसका होटल का रूम नंबर देख लिया। किम अपने ब्रदर इन लॉ को रूम के बाहर जाकर रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसका ब्रदर इन लॉ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। उसने कहा कि मैं आज ही सब ठीक कर दूंगा। तो अगले दिन किम की बहन की सोसाइटी में एक एक्सीडेंट होता है और इधर किम ने उस दूसरी लड़की की आईडी खोली जहां उसे पता लगा कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। किम जल्दी से भागकर अपनी बहन के घर गया जहां भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। ये एक्सीडेंट उसकी बहन का ही हुआ था। किम की बहन उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो किम को ही दोष दे रही थी। तभी वहां उसका ब्रदर इन लॉ आया। वो किम की बहन के पास जाने के जगह सीधा उस लड़की के पास जाता है, जो देख किम ने उसे मारना शुरू कर दिया, पर उसकी बहन उसे रोकती है। और यहीं सामने आया कि जिस आदमी को किम अपना ब्रदर इन लॉ सोच रहा था वो उसका ब्रदर इन लॉ नहीं है, बल्कि उसके साथ तो उसकी बहन का अफेयर था। वो आदमी उस दूसरी लड़की का ही पति है और कल किम ने जब उसे पकड़ा तब उसने किम की बहन के साथ अपना अफेयर खत्म कर लिया। जिस चीज के दुख में आज किम की बहन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की जान लेने की कोशिश कर रही थी, तो सीन शिफ्ट होता है जीवुक पर। वो सुनाया के कमरे की तलाशी ले रहा था। जीवुक यहाँ से शीन के पास जाता है कि सुनाया की डायरी में ये क्या है, ये ग्लासेस क्या है जो सुनाया डाल रही थी। तो शिन ने जीवुक को एस लाइंस के बारे बता दिया। जीवुक कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि किसी ने सुनाया के ग्लासेस ले उसे छत से धक्का दे दिया। शिन कहती है हो सकता है, उसने कई लोगों को ब्लैकमेल किया था। जीवुक को यहाँ ये भी पता लग जाता है कि शिन को भी जन्म से रेड लाइंस दिखती हैं और इसलिए वो अकेली रहती थी। पर इस वक्त उसके स्कूल में दो दोस्त बन गए हैं। शिन ने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। तो इधर स्कूल में एक और टीचर के पास वो ग्लासेस हैं और उसे भी एस लाइंस दिखती थी। इस टीचर को एक दूसरे टीचर पर क्रश था, तो ये टीचर अपना भेस बदल कर उसी होटल में जाती थी जिसमें शिन काम करने लगी है। और एक दिन यहीं शिन के दोस्त आ गए। इस लड़की को ये टीचर देखी देखी लगती है, तो ये टीचर कमरे में अकेले जाके रहती थी। वो यहाँ पागलों की तरह उस दूसरे टीचर के मेन बारे सोच रही है। जिसके बाद शिन की दोस्त ने इस टीचर को पहचान लिया कि ये तो हमारे ही स्कूल में काम करती है। तो ये टीचर अपने घर गई। इसका घर बहुत ही गंदा सा था। वो यहाँ से बस दुनिया भर की एस लाइन देखने लगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीवुक पर। वो शिन के घर वालों की फाइल्स पढ़ रहा था। उसे पता लगा कि कैसे बचपन में शिन के बनाई एस लाइंस की वजह से उसकी मॉम ने उसके डैड को मार डाला। जीवुक जाकर शिन से पूछता है कि क्या सुनाया कि भी एस लाइन है। अब शिन उसे बताती तो नहीं, पर जीवुक समझ जाता है। जीवुक के पूछने पर शिन बताती है कि उसकी एस लाइन हमारी क्लास में किसी से नहीं जुड़ती। इसके बाद टीवी पर एक मर्डर की न्यूज आती है, जो मर्डर करने के बाद हंस रहा था कि अब मैं साफ हो गया हूँ। शिन ये देख समझ गई कि इस आदमी के पास भी वो ग्लासेस हैं। तो इधर उन ग्लासेस वाली टीचर दूसरे टीचर से बात करने लगी। अब उनके एस लाइन अलग अलग थी, पर ये फीमेल टीचर इन्हें साथ में इमेजिन कर रही है, जिसी के साथ दूसरी तरफ शिन और एक लड़के यूजुन की अच्छी बन रही थी। शिन उसके सामने स्विमिंग पूल में कूद जाती है, वो भी उसके पीछे कूद गया। यूजुन शिन के लिए नूडल लाता है, तो यहीं शिन ने यूजुन को भी एस लाइंस के बारे में बता दिया कि मुझे ऐसी लाइन दिखती है। यूजुन उसकी बात पर विश्वास भी कर लेता है। शिन को कहीं न कहीं यूजुन पसंद आने लगा। उसे अपने सर पर भी एस लाइन बनती नजर आने लगती है। तो इधर वो फीमेल टीचर दोबारा से होटल पहुंची। अब ये टीचर हमेशा एक स्पेसिफिक कमरा लेती थी, क्योंकि उस कमरे में एक छेद है और वो वहां से साइड वाले कमरे में देख सकती है। पर आज उसे इस कमरे में वही मेल टीचर दिख गया। वो यहाँ किसी और लड़की के साथ आया था। ये फीमेल टीचर इन्हें साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो अपनी नकली बाल वगैरह निकाल कर जाकर अपने रहने का टाइमिंग बढ़ा लेती है। उसने अगले दिन जाकर उस दूसरी लड़की को बेहोश कर बांध दिया। वो खुद तैयार होकर उस मेल टीचर के पास गई कि तुम मुझे प्यार करो, पर ये मेल टीचर इसे पागल समझ जाने लगता है। तो इस औरत ने पहले ही मेल टीचर के पानी में दवाई मिला दी थी, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर गया। ये औरत उसे बेड पर ले जाकर अपने अरमान पूरे करने लगी, पर गिरने की वजह से मेल टीचर के सर से खून आने लगता है। वो यहीं मर गया। तो ये फीमेल टीचर उसकी मदद करने की जगह बस अपनी विश पूरी करने की कोशिश कर रही थी। वो इसके मरने के बाद खुद भी जाकर खुदकुशी कर लेती है। तो शिन को तभी वो दूसरी औरत दिखी। शिन ने जाकर उस आदमी के डेड बॉडी देखी। वो पुलिस को बुलाती है। शिन ने जीवुक को कहा कि वो ग्लासेस बहुत ही खतरनाक है। तो जीवुक ने वो बात खाली किया जिसमें वो औरत मरी थी और उसे यहाँ वो ग्लासेस मिल गए। अब जीवुक को भी एस लाइन दिखनी शुरू हो गई। और इसी के साथ हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट हुआ यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में, जो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।